चैप्टर 1 लिविंग वर्ड। इसमें एनसीईआरटी का हम लाइन बाय लाइन देखेंगे। 100+ लाइन होगा इस चैप्टर से। फर्स्ट क्वेश्चन है डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का डार्विन किसे कहा जाता है? अर्नेस्ट मेयर को। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी इज किसे कहते हैं? ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी अर्नेस्ट मेयर को। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बायोलॉजी के रिसर्च में 3 अवार्ड्स जीते थे, इसीलिए इनको ट्रिपल क्राउन कहते हैं। अर्नेस्ट मेयर वाज बॉर्न एट अर्नेस्ट मेयर का जन्म कहाँ हुआ था? कैम्पटन में हुआ था, जो जर्मनी में है। कब हुआ था? इन 5 जुलाई 1904 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग फीचर क्या है? प्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एट द टाइम विदाउट एक्सेप्शन। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उसमें प्रेजेंट होता है ऑल टाइम, माने कभी खत्म नहीं होता है। विदाउट एक्सेप्शन यानी कभी खत्म नहीं होता है और हमेशा प्रेजेंट होता है, उसी को हम डिफाइनिंग फीचर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल आर। यानी कि मास में भी इंक्रीज करे और नंबर में भी इंक्रीज करे, इसको हम कहते हैं ट्विन कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 6 है सेल डिवीजन इज बोथ ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। यानी सेल डिवीजन को ही ग्रोथ और रिप्रोडक्शन माना जाता है। किस में? यूनिसेलुलर में। एग्जाम्पल अमीबा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ओकर बाई। यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ कैसे होता है? सेल डिवीजन के द्वारा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ ओकर बाई सेल डिवीजन। या मल्टी सेलुलर हो या यूनिसेलुलर हो, दोनों का ग्रोथ सेल डिवीजन से होता है। बट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन को ही ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों मान लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यानी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। किसमें? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अगला क्वेश्चन है ग्रोथ इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या ग्रोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? हमने पीछे बताया कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो होता है प्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑल द टाइम विदाउट एक्सेप्शन। बट ग्रोथ एक समय में रुक जाता है। प्लांट में ग्रोथ तो रहता है ड्यू टू मेरिस्टेम, बट एनिमल में ग्रोथ रुक जाता है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन आ गया। सो ग्रोथ नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिप्रोडक्शन इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं, ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि हायर ऑर्गेनिज्म लाइक म्यूल, वर्कर बी, इनफर्टाइल कपल, इनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, तो रिप्रोडक्शन भी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजीली ड्यू टू। यानी फंजाई मल्टीप्लाई और स्प्रेड इजीली हो जाता है। क्यों? ड्यू टू एसेक्सुअल स्पोर। फंजाई एसेक्सुअल स्पोर से मिलियंस ऑफ स्पोर बनाता है,
जिसे वो इजीली स्प्रेड हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, इन लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाई, यानी ईस्ट और हाइड्रा एक लोअर ऑर्गेनिज्म है, ये अपने आप को कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? तो बर्डिंग के थ्रू ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन इन, यानी ट्रू रीजनरेशन हम किस में देखते हैं? प्लेनेरिया में, जो कि एक फ्लैट वर्म है। इसको हम एनिमल किंगडम में डिटेल से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस मल्टीप्लाई बाई, यानी फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस मल्टीप्लाई बाई, यानी ये कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो फ्रेगमेंटेशन से। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि ये बीज से टूट के अलग हो जाना, टूट के अलग हो जाना को ही फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, रिप्रोडक्शन इज साइनोनिमस विथ ग्रोथ, यानी एक ही तरह का रिप्रोडक्शन होता है किसमें? बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी और अमीबा में एक ही तरह का होता है। हायर ऑर्गेनिज्म नॉट सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी वह कौन सा हायर ऑर्गेनिज्म है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो नहीं करता है? एग्जाम्पल है इसका म्यूल, वर्कर बी एंड स्टेराइल कपल। इन लोगों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और इनमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसीलिए रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं होता है। अगर इस सब में होता रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होता। अगला क्वेश्चन 18 नंबर जो क्वेश्चन है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन ओकरिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो होता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, यानी होता है उसमें। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नॉट एग्जिबिट, यानी मेटाबॉलिज्म रिएक्शन कहाँ नहीं होता है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में, यानी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर, क्या मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है? यस, यह एक डिफाइनिंग फीचर है और ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज ए डिफाइनिंग फीचर, क्या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एक डिफाइनिंग फीचर है? यस, यह एक डिफाइनिंग फीचर है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इज ए डिफाइनिंग फीचर, क्या मेटाबॉलिक रिएक्शन डिफाइनिंग फीचर है? ट्रू है या फॉल्स? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि मेटाबॉलिक रिएक्शन इसलिए फॉल्स है कि ये सेल के अंदर और सेल के बाहर भी होता है, इन विवो और इन विट्रो में भी होता है, इसीलिए एक ये मेटाबॉलिक जो होता है डिफाइनिंग फीचर नहीं है। वी सेंस आवर इन्वायरमेंट थ्रू, हम अपना इन्वायरमेंट कैसे सेंस करते हैं? सेंस ऑर्गन के द्वारा, सेंस ऑर्गन के द्वारा हम अपना इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। फोटो पीरियोडिज्म इफेक्ट रिप्रोडक्शन इज सीजनल ब्रीडर, क्या फोटो पीरियोडिज्म सीजनल ब्रीडर पर इफेक्ट डालता है? ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये ट्रू हो जाएगा। हाँ, सीजनल ब्रीडर जो होता है, सीजनल ब्रीडर, उस पर फोटो पीरियोडिज्म का इफेक्ट होता है। अगला 25 नंबर जो क्वेश्चन है, कॉन्शियसनेस यानी अवेयरनेस, सेंस करना। कॉन्शियसनेस द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या कॉन्शियसनेस लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? ट्रू, हाँ, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। इसमें एक हो जाएगा ह्यूमन बिगिन। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, बायोलॉजी इज द स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ट्रू है या फॉल्स? क्या बायोलॉजी से ही लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एवोल्यूशन है उसका स्टोरी का पता लगता है? तो यस, ये ट्रू है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर,
ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर लिंक्ड टू वन अनदर बाय द शेयरिंग ऑफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से लिंक्ड है बाय द शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं शेयरिंग करके। क्या शेयरिंग करके? कॉमन जेनेटिक मटेरियल को शेयरिंग करके एक दूसरे से लिंक करते हैं। इस लेक्चर में यहीं तक देखेंगे। आपको अगर अच्छा लगे तो गैप आइडिया को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।